तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। बीएसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय के लिए जो आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो इसके पिछले वीडियो में बहुत लोगों का कमेंट रहा था कि भाई किस प्रकार से तैयारी करी जो हमारा सिलेक्शन हो जाए, किस पे ज़्यादा फोकस करें। तो वो डिटेल में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप सच में आपको एग्जाम क्रैक करना है। और देखो, हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ऐसे नॉर्मली नहीं कि एक वीडियो बनाने वाले हैं कुछ भी वीडियो बना दिया। आपको मेरा स्क्रीन पे नंबर दिखेगा, ठीक है। बीएसएससी फर्स्ट इंटर स्तरीय को फाइनल तक क्रैक किए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, इस वजह से हम लोगों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं करवाया है। हम लोगों ने कोर्ट केस किया था और जीत हमारी हुई है, ठीक है। देखो, कुछ दिन में ज्वाइनिंग हो जाएगा। आईओ तक तो सब, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हमारा ये दरोगा होता है उसके तक सब अ, सब कुछ आ गया है। अब कुछ दिनों का ही बात है, इसलिए आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। और फिलहाल अभी सेंट्रल का जो एसएससी होता है उससे पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए बीएसएससी सेकंड इंटर स्तरीय के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। और एक बात, अभी कुछ दिनों से हम भी बहुत सारे कुछ जो टीचर पटना के हैं उनका वीडियो देखे या इंस्टीट्यूट वाला कि कटअप 130 जाने वाला है। तो एकदम ध्यान रखना, कटअप 110 से 115 जनरल का बहुत हो गया, ठीक है। कितना भी फॉर्म गिरे, हर साल इतना ही फॉर्म गिरता है और हुआ इसी तरह बनाता है सारा टीचर कि कितना कटअप जाएगा उतना कटअप जाएगा, लेकिन अब 110 से 115 मैक्सिमम कटअप होता है, ठीक है। उतना भी कोई तुर्रम खान नहीं बैठा हुआ है एग्जाम देने के लिए, ठीक है। उस टाइम हम भी बहुत कम ही जानते थे, फिर भी देखे कि सिलेक्शन सब कुछ हो गया। लेकिन हाँ, मेरा प्रॉपर था कि रीजनिंग था तो मतलब रीजनिंग था, मैथ था तो मतलब मैथ था, जीके उतना आता नहीं था, साइंस थोड़ा बहुत था, जीके भी थोड़ा बहुत था। तो इस बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो चलो आपको बताते हैं। ये आगे की बात इसलिए बताई क्योंकि आप बहुत लोगों को डर लगता है कि 30 लाख फॉर्म गिर गया, क्या करें नहीं करें। उस टाइम भी गिरा था और हम, मेरे को भी सब यही बोलता था, अरे 30 लाख फॉर्म गिर गया, लेकिन मेरे को बस इतना कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। जब ऐसा नहीं है कि कोई भी बहुत कितना भी, देखो कितना भी कोई तेज कितना भी पढ़ने वाला बैठ जाएगा ना, तो गलती 30 20 से 25 क्वेश्चन उससे होगा ही, ठीक है। अब 20 25 क्वेश्चन गलती होगा और कुछ क्वेश्चन नहीं जानता है तो 110 से 15 मैक्सिमम सिलेक्शन, अगर 115 मार्क्स आएगा यू आर कैंडिडेट का, तो आपको फाइनल तक सिलेक्शन होगा ही होगा। अब बताते हैं कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले रीजनिंग, रीजनिंग को फोकस करना है क्योंकि 50 मार्क्स का है। यही चीज़ की कोई फोकस नहीं करता। हम भी जब तैयारी कर रहे थे तो सबसे पहले फोकस किया रीजनिंग। रीजनिंग डेली बनाए, ठीक है। डेली डेली 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग को दिए। रीजनिंग कैसे बनाए थे, उस समय हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे तो मेरे पास एसएससी का जो एग्जाम हो रखा था उसका चैप्टर वाइज किरण प्रकाशन का बुक आता है और मिक्स क्वेश्चन दोनों बनाते थे, ठीक है। कोई भी चैप्टर जैसे पासा हो गया या रैंकिंग हो गया, या जितना भी चैप्टर वाइज, हर चैप्टर का 100 150 क्वेश्चन रहता था। किरण प्रकाशन का बुक आता है, ठीक है। तो उसको बनाते थे। उसका जो कंसेप्ट, मतलब जैसे कोई चैप्टर बनाए, पासा बनाए तो पासा का क्या कंसेप्ट होता था, एक कॉपी में लिख के रखते थे, यूट्यूब या कोई बुक से कहीं से पढ़ के कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे बनाना है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं तो बुक खरीद लिए, बनाना स्टार्ट कर दिए, पता ही नहीं है रैंकिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले कोई भी चैप्टर बनाने के पहले उसका कॉन्सेप्ट जानना है, उसका थ्योरी जानना है कि वो है क्या, ठीक है। तो वैसे करते थे। तो वो चैप्टर पूरा बनाते थे। वो चैप्टर एक दिन में पढ़े, जितने दिन में, 1 2 दिन में एक चैप्टर 2 से 3 दिन में बन जाता था। और मिक्स क्वेश्चन तो डेली बनाते ही थे। तो इस तरह करते करते मेरा स्कोर रीजनिंग में नॉर्मली 45 46, 2 3 क्वेश्चन गलती होता था, 4 क्वेश्चन उससे ज़्यादा गलती नहीं होता था। तो 40 42 43 44 45 ऐसे मार्क्स आने लगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में भी गए तो मेरा लगता है स्कोर इसी तरह 44 45 नंबर जो है रीजनिंग से ही आ गया, ठीक है। तो रीजनिंग अगर आपको तैयारी करना है तो 2 बुक रखना कोई भी। एक तो किरण प्रकाशन का जो मिक्स क्वेश्चन रहता है जिसमें हर चैप्टर का रहता है, वो आपको पता चल ही रहा होगा। और एक बुक होता है क्या जिसमें चैप्टर वाइज का, एक चैप्टर का 200 सवाल है, इस सेंट्रल लेवल का जो एसएससी में पूछा गया है उसका सवाल, ठीक है। तो वो बना लो, वो बनाओगे। रीजनिंग कोई नहीं बनाना चाहता, रीजनिंग को डेली बनाओगे, आपका सिलेक्शन पक्का। सिर्फ आप रीजनिंग डेली बनाओ, देखना आपका सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या चीज़ है जो आपको बनाना चाहिए, वो है मैथ्स की कैसे तैयारी करें। क्योंकि मैथ्स 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो मैथ्स का लेवल उतना हार्ड नहीं रहता। 3 से 4 क्वेश्चन थोड़ा हार्ड रहेगा, उतना भी नहीं जो एसएससी सेंट्रल लेवल के एसएससी में पूछा जाता है, उतना भी नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। लेकिन लोगों से बनता क्यों नहीं, क्योंकि नंबर सिस्टम से या 1 2 चैप्टर से कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन रहता है, कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। तो आपको नंबर सिस्टम अच्छे से देख लेना है, 2 4 बार नंबर सिस्टम को बना लो। उसके बाद छोटा छोटा चैप्टर जैसे एलसीएम एचसीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, वो एकदम छोटा चैप्टर, 1 से 2 दिन आप बनाओगे ना, आपसे हो जाएगा। तो इस तरह से छोटा छोटा चैप्टर को देखो और मीडियम क्वेश्चन तक करना, ठीक है। अब इसके लिए कौन सा बुक, क्या कहाँ, सबसे पहले तो जो चैप्टर आपको पढ़ना है उसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक। कॉन्सेप्ट उसका आना चाहिए, तब आपको आर एस अग्रवाल का बुक आता है, वो एकदम बहुत ही मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा और कोई बुक मत बनाना, ठीक है। आर एस अग्रवाल का बुक रखना। और एसएससी का जो पूछा हुआ चैप्टर वाइज क्वेश्चन किरण प्रकाशन का ही आता है, सेंट्रल लेवल का जो एसएससी कंडक्ट होती है उसका ज़्यादा, उसमें देखो कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें बहुत टफ रहेगा, लेकिन मीडियम तक बनाना, ज़्यादा हार्ड मत बनाना, ठीक है। तो आपका आर एस अग्रवाल डेली चैप्टर बनाना, चैप्टर बनाने से पहले उसका कॉन्सेप्ट देखना, कॉन्सेप्ट क्या है ये चैप्टर बनाने के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग फेज में आपसे नहीं होगा, ठीक है। जब तक 2 से 4 बार आप बनाओगे नहीं तो आपके प्रैक्टिस में वो नहीं आएगा। हम लोगों से भी वही होता था, स्टार्टिंग में 1 2 बार मैथ बनाया फिर भूल जाते थे, लेकिन रेगुलर 2 से 4 बार 5 बार मैथ जब बना लिए तो एकदम फ्लो में आ जाता था। तो वो आपको बोलते हैं ना कि आत्मसात हो गया, आपको पता भी नहीं है कि कैसे बनेगा, लेकिन बनाने चाहोगे तो बन जाएगा, ठीक है। इसलिए टेंशन मत लेना। मैथ इस तरह बनाना, 25 क्वेश्चन रहता है। और सिलेबस क्या है मैथ का वो आप नोटिफिकेशन से देख लेना, उतना तो मेरे को दिमाग नहीं, लेकिन नॉर्मली सुन लो। नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, एलसीएम एचसीएफ, एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, थोड़ा बहुत 1 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन, और 1 2 क्वेश्चन आपको उससे रहेगा मेंसुरेशन से, उतना ज़्यादा रहता नहीं।
लेकिन अभी का आप सिलेबस देख लो, ठीक है? अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है तो ज़्यादा घबराना नहीं, आप सिर्फ नॉर्मली डेली मैथ्स बनाओ, ठीक है? नॉर्मल मैथ्स बनाओ, ये सोचो कि एग्ज़ाम में आएगा तो देख लेंगे, ठीक है? आप देखना नॉर्मली जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक डेली मैथ्स बनाते रहो। आपको कुछ नहीं सोचना कि मेरा स्कोर कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, बस आप बनाते रहो अच्छे से। और बहुत जैसे होता है ना कि एक चैप्टर बना लिया, दूसरा बना, ऐसा नहीं, रिवीज़न ज़्यादा चाहिए। जैसे 1 चैप्टर बनाए, 2 चैप्टर बनाए, फिर से वही चैप्टर, अगर आप नहीं हो तो, और अगर आपको उससे बना हुआ है, आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक-एक बार सबको बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो रिवाइज़ करो, ये चैप्टर बनाए, फिर दूसरे चैप्टर में गए, फिर से वो चैप्टर में आए, फिर से दूसरा बनाए, फिर तीसरा बढ़े, चौथा बढ़े, फिर से 1, 2, 3, 4 की ऐसे करोगे, इसको कहते हैं रिवीजन। तो ये वाला रिवीजन से ना, आप अगर एकदम लो मीडियम के स्टूडेंट हो, एकदम लो स्टूडेंट हो, तो आपका फिर भी मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा 6-7 महीने में, ठीक? तो ये हो गया मैथ्स। उसके बाद साइंस। साइंस के लिए क्या करना चाहिए? साइंस का दी प्लेटफॉर्म का बुक आया है पतला सा, उसको, उसमें थ्योरी भी है और क्वेश्चन भी है, तो वो आप देख सकते हो, या लूसेंट आप पढ़ सकते हो, या फिर बिहार बोर्ड का जो गाइड पेपर आता है, उसको क्या कहते हैं, गाइड पेपर। बिहार बोर्ड 10th का जो एग्जाम होता है ना, 10th और 12th, तो उसमें जो गाइड ही बोलते हैं उसको, बोर्ड एक मतलब गेस्ट पेपर, हाँ, गेस्ट पेपर आता है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप गेस्ट पेपर अगर आपको मिलता है तो साइंस का आप ऊपर कर लेना, लगभग क्वेश्चन आपको उसी से रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है? उससे याद कर लेना, और फिर उधर याद करना, आप थोड़ा बहुत लूसेंट पढ़ लेना, थोड़ा ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, ठीक है? चैप्टर वाइज लेकिन जरूर पढ़ना, ठीक है? सिर्फ अभी सबको पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, ठीक है? उसके बाद नॉर्मल जो ये जीके है, तो अगर आप हिस्ट्री, सबसे पहले पॉलिटी से क्वेश्चन अच्छा रहता है, छोटा चैप्टर है, पॉलिटी से लूसेंट या किसी में पढ़ना स्टार्ट करो। जो चैप्टर पढ़ो उसी का मिक्स्ड क्वेश्चन, उसी का क्वेश्चन आता है चैप्टर वाइज, ठीक है? मान लो लूसेंट का एक चैप्टर पढ़े, तो उसी चैप्टर का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया वो पढ़ना, तो आपको ये, उससे ये फायदा होगा कि आपको कितना याद आ रहा है वो चैप्टर, आपको कितना समझ में आया, तो ध्यान पड़ेगा। नहीं तो आप सिर्फ पढ़ते जाओगे तो फिर वो एग्जामिनेशन में आप भूल ही जाओगे। जो भी चैप्टर पढ़ना, उसका जो क्वेश्चन चैप्टर वाइज, किरण प्रकाशन या बहुत सारे प्रकाशन का चैप्टर वाइज भी बुक आता है। जैसे आप एक चैप्टर जीके का पढ़े, मान लो कोई भी, ठीक है? तो वो चैप्टर का, सेम चैप्टर का एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लोगे तो आपको सोचो कि एकदम याद हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो मजे में जीके का ऐसे प्रैक्टिस, और एक जीके का बुक रखना जिसमें एकदम कंबाइन पूरा मिक्स है। अभी एक बुक आया है कि किरण प्रकाशन ही निकाली है बुक, बिहार ऑल एग्जाम करके, वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, जीके का है। मतलब अभी तक बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है उसका चैप्टर वाइज उन्होंने निकाला है, ठीक है? कि चैप्टर वाइज निकाला है, तो वो बुक भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है? तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है? स्टार्टिंग में आपको कम नंबर आएगा, मॉक टेस्ट दोगे तो। अब ये आपसे पूछना है, मेरे आप पूछना चाह रहे हो कि मॉक टेस्ट अभी दे या ना दे। अगर मॉक टेस्ट देने का कब होता है? जब अगर आपका फ्लो में है, मतलब सारा चैप्टर सोचो बना हुआ है, थोड़ा बहुत तैयारी करना है तो स्टार्ट करो। नहीं तो मॉक टेस्ट अभी अगर दोगे, आप स्टार्टिंग में ही पढ़ाई स्टार्ट किया, मॉक टेस्ट दोगे तो आप घबरा जाओगे, अरे यार 150 में 40 क्वेश्चन ही सही हो रहा है, 50 क्वेश्चन ही सही हो रहा है, तो घबरा जाओगे। सबसे पहले कम से कम आप रीजनिंग का पूरा चैप्टर बना लो, उसके बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट करना। अभी नॉर्मली आप संडे को एक दिन फुल्ली टाइम देके मॉक टेस्ट बनाओ, ठीक है? इनकी जल्दी जल्दी हड़बड़ा के बना नहीं, फुल टाइम देके, अगर 3 घंटा लगता है तो 3 घंटे में वो पूरा मॉक टेस्ट बनाओ, एक एक रीजनिंग पे दिमाग लगाओ। ये एग्जाम नहीं है, आपको एग्जामिनेशन में बहुत टाइम रहता है, ठीक है? बिहार एसएससी का जो एग्जाम रहता है ना, वो एग्जाम में बहुत टाइम रहता है। हम लोग 1.5 घंटे में बना लेते हैं, आराम से 1.5 घंटे बना लेते थे, तो बहुत टाइम रहता है। अभी जब भी आप मॉक टेस्ट लगाना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सोच के बनाना, ठीक है? ऐसा नहीं कि तुक्का मारे, तुक्का कभी मत मारना। कब? जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो होम पे, और एग्जामिनेशन में तुक्का मार सकते हो, लेकिन अभी तुक्का कभी मत मारना। अच्छे से मॉक टेस्ट बनाना, कहाँ पे आप फंस रहे हो उसका आत्मसात कर ध्यान करना, एक कॉपी रखना, उसमें लिखना कि हम यहाँ यहाँ फंस रहे हैं, फिर उस पर वर्क करना, तो आपको मजा आएगा। हाँ, रेगुलर सेट कब देना है? जैसे कि मार्च डेट बोल रहा है, तो अभी फरवरी लास्ट तक पड़े, 1-2 मार्च से आप स्टार्ट कर दिए, डेली एक एक सेट, सुबह उठे सबसे पहले सेट मारे, सुबह उठे सबसे पहले सेट मारे, और सेट को याद किए, ठीक है? सेट को एकदम याद भी करना है, बनाना भी है, तब जाके आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है? डरना नहीं है। स्टार्टिंग में सेट में किसी को नंबर नहीं आता, स्टार्टिंग में किसी को भी नंबर नहीं आता। फाइनल अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन फाइनल हो ही जाएगा। ये हम देखे हैं, ठीक है? खुद से देखे हैं, समझे। जितना भी मेरा दोस्त था, मतलब ये देखे कि तैयारी करते रहा, नहीं हुआ, 2 एग्जाम में नहीं हुआ, लेकिन फाइनल हो ही गया। देखो, ये जो आप तैयारी कर रहे हो ना, सिर्फ इसकी तैयारी नहीं है, अभी हाल फिलहाल में देखना 30 से 40 हज़ार सीट रेलवे में भी आने वाला है, तो अगर इसमें नहीं हो पाया तो आप वहाँ पे फाइट कर जाओगे, ठीक है? तो इसलिए तैयारी ऐसा करो, जब सिलेबस सेम है उसमें, उसमें भी मैथ्स, रीजनिंग, जीके ही है, ठीक है? तैयारी ऐसा करो कि अच्छा रहे। और हाँ, यूट्यूब पे किसी, देखो, एक हम जेन्युइन कैंडिडेट रहे हैं, जेन्युइन स्टूडेंट रहे हैं, तो आपको जो जेन्युइन चीज़ है वो बता रहे हैं, ठीक है? और यूट्यूब पे देख के कि हाँ, वो बोल रहा है 130 कटअप जाएगा, कोई बोल रहा है 90 कटअप जाएगा, वो नहीं। 110 से 115 जनरल का कटअप जाएगा ही जाएगा, 5 नंबर घटा लो, 105 से 110 के बीच ओबीसी का रहेगा, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 95 से 100 के बीच रहेगा, और एससी हो उसका 80 से 85 या 85 से 90 रहेगा, 5-5 नंबर सबका कम रहेगा, महिला का 80 से 50 ही रहेगा। जो भी महिला कैंडिडेट मेरा वीडियो देख रही है, कमेंट करना, बताना कि आप देख रही हैं। आपको सबसे ज़्यादा रीजनिंग पे फोकस करना है। अगर आप रीजनिंग में 40 मार्क्स, आपको सिर्फ रीजनिंग यानी कि 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो रीजनिंग में, तो आप देखना 80 टू 85 से ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। तो आपको इधर 100 क्वेश्चन में सिर्फ 40 से 45 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है? मैथ्स आपका कमजोर रहता है, ऐसा सुनने में आया, मेरे को पता नहीं, जबकि हमारे साथ जो भी लड़कियाँ तैयारी करती थी तो वैसा नहीं है। मैथ्स को अभी आप सिर्फ डेली बनाओ, डरो मत, जितना बनता है आप बनाओ, छोटा छोटा चैप्टर है एलसीएम से, उसको बनाओ, जितना बनता है आप बनाओ,
और बाद में आप एग्जामिनेशन में कर जाओगे, ठीक है। जीके पे फोकस करो, रीजनिंग पे बहुत फोकस करो, जीके पे फोकस करो, हो जाएगा। स्टार्टिंग में जीके किसी को याद नहीं आता है, याद करते हैं भूलते हैं, याद करते हैं भूलते हैं। सबसे ज़्यादा वो भूलता है जो सिर्फ जैसे लुसेंट पढ़ लिया, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनाया, तो वो आदमी बहुत भूलता है। वो 20 बार भी लुसेंट पढ़ जाएगा तो उसको याद नहीं होगा। जो लुसेंट पढ़ा और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया, मतलब लुसेंट का ही नहीं, जैसे जो चैप्टर लुसेंट का पढ़े उसी का किरण का भी आता है, या बहुत सारे पब्लिकेशन का बुक आता है, बनाओ, मस्ती करो, ठीक है। देखो जो भी बुक का नाम हम बोले हैं उसका प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन सामने में देख रहे हैं कि यही बहुत स्टूडेंट के लिए ये काम करती है, तो इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो लगभग अगर आप जो मेरा रूटीन है वो फॉलो करो। रूटीन कैसे बनाए ये भी रहता है, रूटीन मत बनाओ, आप बस इतना सोचो कि मेरे को डेली रीजनिंग पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, जीके पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, बस यही हमारा रूटीन है कि इतना डेली पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। संडे को मॉक लगाना है, तो ये इतना आप करोगे तो मेरे पे विश्वास रखना, आपका भाई जो बोल रहा है आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट करना कि जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो। मैं तो मुंगेर, मेरा जिला है मुंगेर, और गाँव का नाम संदलपुर है। अगर आप मुंगेर से हो तो जान जाओगे, मेरे डीजे कॉलेज के पास हमारा विलेज है, ठीक है। फिलहाल अभी तो पोस्टल असिस्टेंट में वर्किंग है, देखते हैं क्या होता है। और इस बार का बीएसएससी का जो फॉर्म है नहीं फिल किया, क्योंकि फर्स्ट वाले में हो गया, उसमें लफड़ा लगा है, और अभी हम जिसमें वर्किंग है उसका सैलरी अपने बीएसएससी से बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से फॉर्म फिल नहीं किए। और ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कुछ लगता है तो तैयारी और भी कुछ दिक्कत आ रहा है तैयारी के दौरान, तो भाई से आप कमेंट करो, आपको फ़ोन नंबर देंगे, आप बात करना, ठीक है। बात करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो नंबर हम देंगे उस पे पहले व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप करने के बाद ही आपसे बात करेंगे, ऐसे नॉर्मली बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग कॉल करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, ठीक। तो बताना कैसा लगा वीडियो, और ये आपके लिए कितना इन्फॉर्मेटिव रहा। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करना। चलो बाय।